तो ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनको दूर करें। खूब रोए हैं साहब, खूब रोए हैं, बच्चियां भी रोई हैं, बेबी भी रोई है, रिश्तेदार भी रोए हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? देखो, पहले मेरा नाम था दलीप सिंह चौधरी, जाट समुदाय से लगाव था, और अब फिलहाल मेरा दीपाई नाथ है, और मैं चतुरपुरा शिवालय मंदिर में रहता हूँ, विराजमान हूँ फिलहाल, और इस वर्ष आया तो मैं यहीं रहूंगा। मेरा गुरु सुखमई नाथ है। महाराज जी, हमने सुना है कि आप पहले फौज में थे। हाँ जी, 24 साल फौज में सेवा किया है। तो आप फौज में कौन सी सेना में थे? सीआरपीएफ में था मैं। किस पद पे थे आप? मैं हवलदार रैंक से रिटायरमेंट हुआ। कितने साल सर्विस की थी आपने? 24 साल किया। तो आप सेना से रिटायरमेंट होने के बाद में आपने क्यों सोचा कि बाबा जी बनना चाहिए? ये तो पिछले जन्म के मेरे कर्म थे, और ये सौभाग्य था मेरा, जो मुझे अब एक सेवा मतलब संत रूप में भी सेवा करने को मिला, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। तो आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्ची हैं। बच्चे लड़का नहीं है, लड़का एक था, वो गुजर गया है। तो आपने बच्चियों की शादी कर दी? बिल्कुल कर दिया। 2 अपने यहाँ रिवाड़ी के पास में शादी किया है, और 2 बावल के पास में। तो आप माता जी को अकेले छोड़ के आ गए? हाँ, आपने सोचा नहीं? देखो, ऐसा है कि अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, ये तो सत्य है। कोई किसी के साथ नहीं आया, कोई किसी के साथ नहीं गया है। नहीं तो महाराज जी, जिन्होंने जिंदगी भर आपकी जीवन संगिनी ने आपके हर सुख दुख में साथ दिया, बिल्कुल, और आप फौज से रिटायरमेंट होते ही आपने ये बाबा जी का चोला पहन लिया और आप उसको छोड़ के आ गए। देखो, ऐसा है, मैं अपना जो पेंशन था वो उनको दे दिया, अपना जो भी मेरी राशि थी बैंक अकाउंट की, सब उनको दे दिया। मैंने उनसे कुछ नहीं लिया है। आप महाराज क्यों बने? बस ये मेरी एक वो ईश्वर से लगाव था, और उसमें हो गया। कब हुए थे आप रिटायर? ये रिटायर हुआ था मैं 2009 में। तो उसके बाद में आप संत बन गए? हाँ जी, हरिद्वार रहा, ऋषिकेश रहा, आचार्य का भी पदवी लिया, वहां भी 3 साल रहा, गुरुकुल में भी रहा। तो उसके बाद में मैं अच्छी तरह जब संत रूप में आ गया, फिर मैं नाथ में आया, नाथ पंथ में बाद में आया। नाथ पंथ में आकर के मैं बहुत डोला हूँ, बहुत घूमा हूँ, हर मंदिरों में गया हूँ, लेकिन एक में इस मंदिर में आने के बाद मुझे वो चमत्कार मिला है जो मेरे नारायण ने मुझे दिया है। किस? ये चतुरपुरा के शिव मंदिर में आने के बाद? हाँ जी, 21 तारीख सुबह 3 बजे उस नारायण ने मुझे साक्षात्कार प्रकट हुए, और जब वो जो मेरी मतलब मैंने प्रण किया था गंगा मैया से, भाई मैं जनेऊ और कुंडल उस टाइम लूंगा तब मुझे मेरे प्रभु दर्शन देंगे, तो मुझे यहाँ 21 तारीख को प्रकट हुए। तो उसके बाद में मैंने दाढ़ी कटवाया, अपनी चोटी कटवाया, और जो मेरे नियम है संत के, वो मैं जनेऊ धारण किया। अभी मेरे कुंडल बाकी हैं, वो भी यहीं डलेंगे। तो महाराज जी, कभी आपको घर वालों की याद आती है? अजी, अब संत देखो, मेरे तो पूरा परिवार यही है अभी फिलहाल, चतुरपुरा है, माँ बाप भाई बहन सब इधर में, और संत के लिए सब बराबर है। अगर मुझे परिवार याद आता तो मैं इस रूप में नहीं आता। महाराज जी, ये जो आपने चोला पहन रखा है, हाँ जी, आज इस चोले को हर कोई धारण कर रखा है। हाँ, और इस चोले के अंदर न जाने लोग क्या क्या कारनामे करते हैं। बिल्कुल, इस पे आप क्या कहेंगे? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इस चोला को लोगों ने बहुत बदनाम भी कर रखा है। इसके अंदर चोर भी हैं, डकैत भी हैं, और ना जाने कैसे कैसे व्यक्ति भी इन्होंने धारण कर लिया है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है इसकी वैल्यू क्या है और इसके प्रण क्या है, ये भी नहीं मालूम। जिन उसको संत को मालूम है, वो अपने उसके भगवान के लिए है। आज समाज में साधु संतों को इतना पूजनीय नहीं समझते जितना पहले समझते थे। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है, हमारे संत को बदनाम किया है कुछ मनुष्यों ने, जो इनको अब मैं बताया ना मैं आपको, भाई चोर डकैतों ने भी यूज किया है। अब एक आदमी अब 100 को गार लगाता है, वो भैंस वाली बात है, भाई समुद्र में गिर जाएगी तो गार लगाएगी तो उसका भी सबका लगेगा, कीचड़ तो लगेगा। लेकिन ये है जो संत है वो संत है, अभी भी संत के कारण से ये पृथ्वी टिकी हुई है।
अच्छा महाराज जी, आप ये बताओ, आपके घर परिवार में या रिश्तेदारी में हाँ जी। कोई भी सामाजिक समारोह जैसे कि ब्याह शादी, हाँ जी। किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ जी। तो आप जाते हो? देखो, अगर जो ये तो एक ईश्वर ने भी बोला है कि जो जहाँ भाई प्रेम से बुलाए वहां जाना चाहिए। ये भी तो भगवान भी नहीं बोलता भाई मत जाओ, लेकिन ये नहीं है कि भाई वहां जाके बैठ गए, भाई उसमें गया समारोह में आ गया वापिस अपना अच्छा, स्थान पे। आप जब महाराज जी बने हाँ जी। तो आपके घर वाले या रिश्तेदारों ने रोका टोकी नहीं की? खूब रोए हैं साहब, खूब रोए हैं। बच्चियां भी रोई हैं, बेबी भी रोई है, रिश्तेदार भी रोए हैं, और जो मेरे साले सब जो भी थे ससुराल वाले सब सब रोते हैं साहब वो तो आपका दिल नहीं पसीजा? नहीं, क्योंकि मैं इसमें आने के बाद में मेरा वो हो गया कि बस सिर्फ एक मुझे नारायणी नजर आता था, बाकी कुछ नहीं। नहीं, आप जब फौज में थे तो हाँ। उस समय आपके ख्याल आया था कि फौज में रिटायर होने के बाद में ये ख्याल आया? रिटायर होने के बाद भाव तो पहले से थे, जी। लेकिन ये ज्यादा हुए रिटायरमेंट, और ये तो अब इस दुनिया को देख करके फिर ज्यादा हुआ, इस संसार को देख करके और भी ज्यादा हुआ। तो आपको आनंद अब आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है मुझे, और मैं बस अब मैं क्या बताऊं। अच्छा, आप ये बताइए महाराज जी, हाँ जी। आपने 24 साल फौज की नौकरी की हाँ जी। और अब आपको काफी वर्ष संत बने हो गए, हाँ जी। तो अपन दोनों वर्षों की तुलना करें हाँ। तो आपको ज्यादा आनंद किस में आया? देखो, देश सेवा में भी था हम्म। और संत सेवा में भी है। संत सेवा, हम संत सेवा में क्यों आए हैं? देखो, हमारा कारण तो यही है संत सेवा में भी, कि हम जो ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनको दूर करें। हम सनातन धर्म को ऊंचा उठाएं, हमारा मेन मुद्दा तो ये है। लेकिन अब संत ही इसमें डूबे हुए हैं, तो भाई हम क्या करें बताओ, कि कहां तक इसको वो करें। पहले तो संत सुधरे तब हो ये समाज। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए तो यही किया जाए भाई, अब इसके लिए तो बहुत मुश्किल है, सुधारना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार सुधार नहीं सकती। और अपने भाई सनातन धर्म के अंदर संतों की भाई महान मानते हैं। नहीं तो संतों की वाणी में तो वो अमृत होता है कि जिसको सुनकर हर कोई सुधर सकता है। हाँ, सुधर सकता है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तपस्या बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बड़े तप बुजुर्गों उसका ने कहा तप है कि तप है। संत की वाणी में अमृत बरसता है। बिल्कुल है हाँ, लेकिन उसके लिए तप करना जरूरी है। अच्छा महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल, हाँ जी। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो ये अंधविश्वास है, हमारे सनातन धर्म के अंदर जो अंधविश्वास फैला रखा है, उसको कम किया जाए, उसके ऊपर रोक लगाया जाए, और अपने संत समाज को ऊपर उठाया जाए, समाज को भी ऊपर उठाया जाए, सनातन धर्म को भी ऊपर उठाया जाए। और मेरा तो एक ही नारा है जो फौज का है, वो ये सनातन धर्म की जय हो, अजर अमर की जय हो। धन्यवाद महाराज।